हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी सेल्फ पर। आज मैं आपके लिए इस यूट्यूब सेशन में आपके लिए एक नई एक्सरसाइज 1.2 के बेसिक्स को लेकर आया हूं। इस वीडियो में आपके सारे बेसिक्स एक्सरसाइज 1.2 के क्लियर हो जाएंगे। आपको इसके क्वेश्चंस अगली वीडियो के ज़रिए आपको इसके अगले क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, ठीक है। और इससे पहले जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने एक्सरसाइज 1.1 और उसके बेसिक्स भी करा दिए थे। तो आज मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आपने अगर 1.1 नहीं की है, उसके बेसिक्स को नहीं किया है, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करेंगे, हमें सपोर्ट करेंगे ताकि जिसको नीड है उसके पास ये चैनल पहुँच पाए, ठीक है। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। और ये बहुत जल्दी है, 5 मिनट या 10 मिनट में आपको समझा दूंगा पूरी चीज़ें। तो हाँ, इसमें बस हम बेसिकली सेट्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं, कितने टाइप के सेट्स होते हैं, बस ये यहाँ पे बस 4 टाइप के सेट्स के बारे में पढ़ना है, यही आपके सिलेबस में है। सेट्स वैसे तो कई टाइप्स के होते हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में नहीं है उस पर ध्यान देने का कोई फ़ायदा नहीं है। एनसीईआरटी पे फोकस है मेरा पूरा, और एनसीईआरटी में 4 टाइप के सेट्स आपके सिलेबस में है। उन 4 टाइप के सेट्स का मैंने पूरा डेफिनेशन, एग्जाम्पल, डिनोट कैसे करते हैं, सब कुछ लिख के लाया हूँ। कोई टेंशन नहीं है, आप आके से बस समझ लीजिए। एम्प्टी, यहाँ पे पहला नंबर होता है एम्प्टी सेट और नल सेट। पहला टाइप है सेट का। इसमें क्या है कि ये सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, ऐसे सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, वैसे सेट को हम एम्प्टी सेट कहते हैं, या फिर नल सेट कहते हैं, या फिर वॉइड सेट कहते हैं। देखो यहाँ पे इसके नाम भी लिखे हुए हैं, एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट, ठीक है। इन 3 टाइप से, इन 3 नामों से हम उसे बुलाते हैं। इसका डिनोटेशन हम इससे करते हैं, फाई से। ये फाई है, PHI, फाई, इसकी स्पेलिंग होती है फाई। और ये एक ऐसे ब्लैंक सेट दिखा देते हैं कि ये भी एक मतलब एम्प्टी सेट है, मतलब ये सेट है, करली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो यानी कि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये ब्लैंक एम्प्टी सेट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, हाँ, और एक्स इज अ ऑड नंबर। तो भाई ये तो आप भी देख सकते हो ना कि जैसे 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा जो कि ऑड है, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा जो कि ऑड है, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा, वो भी ऑड है। तो ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड ही होता है। तो यहाँ पे 4 तो इवन है, तो ये यहाँ पे एक भी एलिमेंट ही नहीं आएगा इस सेट के अंदर, तो सेट इज नॉट पॉसिबल। दैट्स वाई वी हैव रिटन 5, मतलब यहाँ पे ये 5 है, मतलब यहाँ पे एम्प्टी सेट है, ठीक है। अब आते हैं फाइनाइट सेट के ऊपर कि फाइनाइट सेट क्या चीज़ है। तो फाइनाइट सेट देख सकते हो आप यहाँ पे ना, इसका एग्जाम्पल और डेफिनेशन ये लिखा हुआ है। अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, ठीक है। ऐसा सेट जो एम्प्टी हो या फिर उसके अंदर डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, उसको हम फाइनाइट सेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हो आप 1 2 3 4, इस सेट के अंदर ये डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, मतलब यहाँ पे नंबर इनकी फिक्स्ड है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसके बाद भी कुछ आ रहा है और वो चलता जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं, नंबर फिक्स्ड है। ये 4 ही एलिमेंट हैं यहाँ पर, तो इसीलिए ये एक फाइनाइट सेट है। और ये इन जो एम्प्टी सेट होता है वो भी फाइनाइट सेट ही होता है, ठीक है। तो ये भी इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट इन्फिनाइट सेट पर, ठीक है। इन्फिनाइट सेट पर, तो इन्फिनाइट सेट में ये देखिए, इसकी डेफिनेशन में देख सकते हो, आपको दिख रही होगी पूरी, एक सेकंड, अभी दिख रही। तो अ सेट इज अ नॉट फाइनाइट सेट देन इट इज नोन एज इन्फिनाइट सेट। वैसे सेट जो फाइनाइट नहीं है, जिनमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है, वैसे सेट्स को हम इन्फिनाइट सेट कहते हैं। अगर आप चाहो प्रॉपर डेफिनेशन इसकी, तो आप ये लिख सकते हो, अ सेट विच कंसिस्ट ऑफ इनडेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, ठीक है। ये आप इसकी डेफिनेशन फिर से लिख सकते हो। और इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ये हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 और चलता जा रहा है। तो इसका एग्जाम्पल ये हो जाएगा कि वो मतलब इसकी एंड फिक्स्ड नहीं है, एंड में क्या नंबर है हमको पता नहीं है, वो फाइनाइट इन्फिनाइट है, तो चलता जा रहा है, ठीक है। तो ये एक हो गया सेट का टाइप। अब नेक्स्ट और लास्ट सेट का टाइप, ठीक है। ये लास्ट सेट का टाइप देख लो, यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, यहाँ पे एक नोट भी है, नोट क्या है, ऑल इन्फिनाइट सेट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म, कांट बी डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म, ठीक है। सारे इन्फिनाइट सेट्स को आप रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये एक नोट था, इसको ध्यान में रखेंगे क्वेश्चन करते समय इन बातों का। 1 नंबर का क्वेश्चन आ भी सकता है, विच टाइप ऑफ सेट्स आर जनरली नॉट डिस्क्राइब्ड
इन रोस्टर फॉर्म। तो आप ऑप्शन दोगे, ऑप्शन अगर आपके पास हो तो इन्फिनाइट सेट पे आप टिक करोगे, ठीक है। आते हैं फोर्थ नंबर, इक्वल सेट्स क्या होते हैं। इक्वल सेट्स क्या होते हैं, डेफिनेशन पर ध्यान देंगे। डेफिनेशन में लिखा है, एक सेकंड बस एक सेकंड, थोड़ी दिक्कत हो रही है, एक सेकंड, ये अभी ठीक है, आपको पूरा क्लैरिटी के साथ डेफिनेशन दिखेगी इसकी। डेफिनेशन में क्या लिखा है, टू सेट्स ए एंड बी आर said to be equal if they have exactly the same number of elements। सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कह रहा है, एग्जैक्टली सेम, मतलब जैसे 1 उसमें है तो इसमें भी होना चाहिए, 2 उसमें है तो 2 इसमें भी होना चाहिए, ठीक है। तब जाके उनको हम क्या कहते हैं, इक्वल कहते हैं। और उसको हम लिखते कैसे हैं, ए इक्वल टू बी, मतलब यहाँ पे ए क्या है, सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक है। और अदरवाइज द सेट आर सेड टू बी, अगर ऐसा नहीं है, एग्जैक्टली सेम नहीं है, तो वैसे सेट को हम अनइक्वल सेट भी कह देते हैं, अनइक्वल सेट, ठीक है। और उसको हम लिखते हैं ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, यानी कि ए सेट जो है वो बी सेट के इक्वल नहीं है। और इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, जैसे कि सेट ए में एलिमेंट्स देखो 1 2 3 4 है, और बी में क्या है 3 1 4 2। तो आप देख सकते हो ना, ए में 3 है तो बी में भी 3 है, ए में 1 है तो बी में भी 1 है, ए में 4 है तो बी में भी 4 है, ए में 2 है तो बी में भी 2 है। यानी कि यहाँ पे इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो एग्जैक्टली सेम है बी में भी। ऑर्डर से फ़र्क नहीं पड़ता, उसने ऑर्डर के ऊपर कोई बात नहीं कही है, उसने कहा है सेम होने चाहिए, ठीक है। तो सेम तो हैं, और सेम तो हैं यहाँ पे, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं दोनों के अंदर, तो इसीलिए दोनों इक्वल हो जाएंगे। और वहीं अगर मैं आपको ये कह देता कि यहाँ पे सेट सी भी है कोई, जिसमें एलिमेंट है 5 6 4 1, ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि ए इज़ नॉट इक्वल टू सी, ठीक है जी। क्योंकि देखो यहाँ पे 4 है तो 4 तो इसमें भी है, 1 है तो 1 इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है और 6 नहीं है, तो ये सेट के एलिमेंट्स अलग अलग हो गए, इसीलिए ये इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है, बस इसके कंसेप्ट्स और थ्योरी इतनी ही है। अब आपको अगली वीडियो में इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और क्वेश्चंस मिलने के बाद आपको उसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी इस एक्सरसाइज की पूरी, विथ बेसिक्स और क्वेश्चन के आंसर्स के साथ। तो मैं आपसे बस यही चाहता हूँ कि आप बस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और चैनल को ग्रो कराओ यार, ठीक है। आपकी सपोर्ट चाहिए, आपका हेल्प चाहिए हमें दूसरे लोगों तक, जिन बच्चों को नीड है उन तक इस नीड को पहुँचाने का, ठीक है। देख सकते हो वीडियो कितनी अच्छी तरीके से मैं आपको पूरी चीज़ें समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आप करो, ठीक है ना, मेहनत, और आप मेहनत करो, बढ़िया से करो, आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे, सारी चीज़ें मिलेंगी, यहाँ पे कोई चीज़ की कमी नहीं होगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके विज़िट कर सकते हो, सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो अब आप मुझे अलविदा दें, आपको अगली वीडियो में और भी क्वेश्चंस, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँगा, ठीक है। थैंक यू, हार्ड वर्क करते रहें, बाय।